तैयार रहिए, स्टार्ट। बच्चों के लालन पालन और शिक्षा दीक्षा में जीवन भर की कमाई लगाने वाले माता पिता वक्त पड़ने पर जब खुद संतान की उपेक्षा का शिकार होकर बेसहारा हो जाएं, तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। स्वार्थी रवैया व धन लोलुपता के इस दौर में आज की पीढ़ी के बच्चों में माता पिता के प्रति खोती जा रही संवेदनाओं को लेकर चिंता लंबे समय से जताई जा रही है। माता पिता के अनादर, उपेक्षा और उन्हें बेघर तक कर देने की समस्या के समाधान की दिशा में तेलंगाना सरकार के कदम की सराहना की जानी चाहिए। तेलंगाना विधानसभा में हाल ही सर्वसम्मति से पारित हुआ पेरेंटल सपोर्ट बिल 2026 ऐसे ही कुछ सुधार का खाका लिए हुए है। बिल में हालांकि माता पिता की उपेक्षा के समूचे मुद्दे को न लेकर केवल उनकी देखभाल से किनारा करने की बच्चों की प्रवृत्ति पर अंकुश को ध्यान में रखा गया है। चिंता इस बात की भी है कि माता पिता को संरक्षण के तमाम प्रावधानों के बावजूद संतानों की ओर से उनकी उपेक्षा के समाचार आए दिन सामने आते हैं। केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों ने बुजुर्गों की मदद के लिए जो हेल्पलाइन बनाई हुई है, उनमें हर साल हजारों की संख्या में उन शिकायतों से जुड़े प्रकरण दर्ज हो रहे हैं। इन प्रकरणों का गंभीर पहलू यह है कि इनमें 60-70% मामले संतान की ओर से की जा रही उपेक्षा और उनके अत्याचार से जुड़े हुए हैं। इस सामाजिक वर्जना को समझना होगा कि कोई भी माता पिता अत्याचार के हद से ज़्यादा बढ़ जाने पर ही अपने मामले को सार्वजनिक करने का कदम उठाते हैं। सामान्य थोड़े बहुत और सहने योग्य अन्याय की स्थिति में तो वे बच्चों के अपराध को ढकने की ही कोशिश करते हैं। इसका अर्थ है कि असल प्रकरणों की संख्या प्रशासनों के स्तर पर दर्ज होने वाले मामलों से कहीं ज़्यादा है। मुद्दे की गंभीरता तो इससे भी समझी जा सकती है कि तेलंगाना ऐसा चौथा राज्य है जिसने वर्ष 2007 से लागू केंद्र सरकार के माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम के बावजूद इस दिशा में कुछ कदम बढ़ाया है। इससे पहले केरल, असम और मध्य प्रदेश केंद्र के अधिनियम में कुछ न कुछ जोड़ चुके हैं। नए और अतिरिक्त प्रावधान जोड़ने की नौबत इसलिए आ रही है कि अधिनियम के प्रावधान और इनका क्रियान्वयन कहीं न कहीं अनदेखे छोड़े जा रहे बुजुर्गों के साथ पूरा न्याय नहीं कर पा रहे हैं। इस बात पर भी विचार करना होगा कि क्या जोड़े गए प्रावधान काफ़ी हैं। सिर्फ 10,000 रुपये मासिक जुर्माने से तो स्थिति नहीं सुधर सकती। ऐसे बच्चों के लिए कड़ी सजा के प्रावधान जोड़ने होंगे। माता पिता से किनारा करना अक्षम्य अपराध की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। इस समस्या का समाधान सामाजिकता का दायरा बढ़ाकर ही हो सकेगा। इसके लिए नई पीढ़ी की संवेदनाओं को झकझोरना होगा, साथ ही उनमें माता पिता के सम्मान के भाव का बीजारोपण करना होगा, नैतिकता का पाठ पढ़ाना होगा। कच्चे तेल की बाधित आपूर्ति और रिफाइनरियों से पेट्रोलियम कोक मिलना बंद होना
राजस्थान में उद्योगों के लिए बड़े संकट के रूप में सामने आया है। हालत यह है कि करीब 400 लाइम स्टोन इकाइयों में उत्पादन आधा रह गया। पेट कोक 70% तक घट जाना इस संकट की जड़ है, जिसने उत्पादन को प्रभावित किया है। स्टील उद्योग से लेकर निर्माण क्षेत्र, पेपर मिल्स से लेकर शुगर कारखानों तक लाइमस्टोन की आपूर्ति बाधित होने का असर एक श्रृंखला के रूप में सामने आता है। टेक्सटाइल उद्योग में पानी के शोधन जैसी मूलभूत प्रक्रिया भी इससे अछूती नहीं है। साफ है कि लाइम का उत्पादन कम होना औद्योगिक पहिए के धीमे पड़ने का संकेत है। पेट कोक की उपलब्धता में आई गिरावट रिफाइनरी में क्रूड ऑयल की कमी से जुड़ी हुई है। यह ईरान इजराइल युद्ध का असर है। विराम।